लगे जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है आप उसको डालें। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज हम लोग, है ना, आर्ट्स पाठशाला के साथ। भाई शुरू करने से पहले आप लोग के लिए एक मोटिवेशन कोट है। क्या है? चिंता त्याग कर अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, सफलता निश्चित ही मिलेगी। अभी थोड़ी देर पहले बोले ना कि कर्म करो, फल का चिंता नहीं करना है ना जी। तो चिंता त्याग के का मतलब होता है कि ज्यादा चिंता नहीं करना है कि बाप रे इंटर है। अच्छा, बहुत लोग ना परेशान हो जाते हैं, बाप रे इस बार इंटर है, इस बार अच्छा लाना है, इस बार अच्छा पढ़ाई करना है, समझ गए। और ये जितना मोटिवेशन है 10 दिन के बाद डाउन हो जाएगा, है कि नहीं? तो भाई ये 10 दिन का मोटिवेशन अच्छा है। 10 दिन का मोटिवेशन नहीं करना है, ये आपको सालों भर करना है। और का तो पता नहीं, मेरी क्लास में तो आप एकदम रहिएगा और जो भी बोला है ना सारी चीजें होनी चाहिए, एक भी चीज छूटना नहीं चाहिए, याद रखना, समझ गए? तो भाई ये रहा आपके लिए एक मोटिवेशन। आपको क्या करना है? चिंता फिक्र एकदम नहीं करना है, चिंता चिता समान है ना। चिंता कब, चिंता के चिता पर बैठ के चिंताता कीजिए, है ना। हाँ जी, ये अपन चिल रहने वालों में से, अपन तो टेंशन नहीं लेते, राइट। इतना टेंशन नहीं लेना है कि मैट्रिक इंटर क्या है, राइट, जो है सो पढ़ लिया जाएगा। शुरू करते शुरुआत करते हैं हमारे हिस्ट्री की। हिस्ट्री का जब हम शुरुआत करते हैं तो भाई हमको पता चलता है क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्लास 12 का। 3 किताब आपको है, बुक 1, थीम 1, थीम 2 और थीम 3। 3 किताब आपको पढ़ना है। एंशिएंट की बुक है, मिडाइवल की बुक है और मॉडर्न की। 3 हिस्ट्री है ना, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न, तीनों ही 3 बुक पढ़ना है। अभी तक हम लोग कितना बुक पढ़ रहे थे? एक। क्लास 10th में कितना पढ़े? 9th में, 11th में, 9, 10th और 11th में तीनों में एक एक किताब पढ़े हो। उसका 3 गुना मेहनत यहाँ करना है। एक किताब नहीं है, 3 किताब है, तो 3 गुना मेहनत है। आई बात समझ में? चलिए, तो ये तो समझ गए। हम लोग की जो शुरुआत हो रही है, हम लोग आज पढ़ेंगे। पहले पढ़ने से पहले थोड़ा सा समझ लीजिए, यहाँ से सीधा सीधा 1-2 नंबर का सवाल रहेगा और एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन रहेगा वो हम बताएंगे। लेकिन पहले आप लोग समझिए कि है क्या, थोड़ा सा इतिहास के बारे में जानते हैं, है ना। हिस्ट्री जो होता है, व्हाट इज हिस्ट्री, जो भी है, हम लोग जो भी काम कर रहे हैं ये सारी चीज क्या हो जाएगी? हिस्ट्री बन जाएगी। जो पुरानी घटनाएं हैं वो सब क्या है? हिस्ट्री, राइट। इसको 3 पार्ट में बांटा गया है, पहले तो ये समझ लीजिए। हम एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न वो बाद में आएंगे। वो किसका पार्ट है? वो हिस्ट्री का पार्ट है। एंशिएंट, मॉडर्न, मिडाइवल किसका पार्ट है? वो हिस्ट्री का पार्ट है ना जी। वो हिस्ट्री का पार्ट है। इसके अंदर में होता है एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न, है ना जी। तो भाई इसके पहले भी 2 गो होता है जिसको प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। प्री हिस्ट्री आप लोग 11th में थोड़ा बहुत पढ़े हैं। स्टोन एज, जिस समय इंसान के पास कोई भी चीज नहीं था, है ना, जो सामान है, इंसान जिस समय, सबसे पहले अगर हम शुरू करें तो आदि काल में, आदि मानव जब हम लोग हुआ करते थे, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस की जब कहानी थी, है ना, सारे लोग बंदर जानवर, पेड़ पर रहने वाले, मकान बिल्डिंग कुछ नहीं था। तो कुछ नहीं था तो 2 ही चीज था इस्तेमाल करने के लिए इंसान के, या तो इंसान को दिखे जमीन पर पड़ा पत्थर, है ना जी, पत्थर है, बालू है, मतलब यही सब बंस, या तो पेड़ पौधा दिखाई दे। 2 ही चीज दिखाई दिया। बिल्डिंग विल्डिंग था ही नहीं, सारे जानवर थे, तो बाकी कहाँ से फावड़ा होता है, कुदाल उदाल कहाँ से लेके आओगे? सब कुछ था ही नहीं, सब जानवर थे। तो 2 चीज हमको देखने के लिए मिलेगा। एक क्या चीज भाई? एक तो लकड़ी मिल जाएगा, है ना, लकड़ी से रिलेटेड जो सामान होगा। दूसरा पत्थर से रिलेटेड। अच्छा, लकड़ी बहुत ज्यादा दिन टिक नहीं पाता है, सड़ जाता है, खराब होता है। पत्थर खराब नहीं होता है। तो लकड़ी था, कुछ कुछ ऐसा भी लकड़ी रहा होगा जो खराब हो गया होगा, नहीं मिला हम लोग को। हम लोग को क्या मिला? पत्थर। तो जिस समय इंसान पत्थर पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट था, पत्थर से ही उसको खाना बनाना है, पत्थर से पत्थर टकरा के आग जलाना है, पत्थर चला के जानवर को मारना है, पत्थर चला के फल तोड़ना है ना जी। तो जो भी काम हम करेंगे किससे करेंगे? पत्थर। किसी को मान लो कि बहुत बड़ा है, वो भैंसा पकड़ के ले आए, जानवर आदमी ना जी, हम लोग को थोड़ी पता क्या खाना नहीं खाना। हम लोग तो जानवर भैंसा मार लिए, वो बहुत बड़ा भैंसा, समझे, इतना बड़ा बुफेलो मार लिए हैं। अब पता चला उसका मोटा चमड़ी होता है। वो गेंडा मार लिए, उसका मोटा चमड़ी होता है। उसको काटने के लिए कहाँ से? मार तो दोगे ठीक है, उसको काटोगे कैसे? खाने के लिए काटना भी होगा ना जी, है, डायरेक्ट दांत तो नहीं लगा दोगे। पहले के जमाने में लोग लगा भी देते थे दांत। फिर कुछ लोग, कुछ दिन के बाद, कुछ समय के बाद क्या हुआ कि कुछ लोग ऐसे आए जो उसी पत्थर को थोड़ा
नुकीला बना दिए, है ना। तो नुकीला बनाए तो क्या हो गया, एक पत्थर का औजार मिला, राइट। तो उस समय में जो जो चेंज आया, वो जो पूरा पीरियड था पत्थर वाला, उसको हम लोग कहते हैं प्री हिस्ट्री। हिस्ट्री से पहले की कहानी, इसके बारे में प्री इसलिए लगाए क्योंकि हिस्ट्री से पहले है, ठीक है। उसका कोई खास जानकारी हमको नहीं मिलेगा, उसके बारे में अगर जानना हो तो मेरे पास क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ पत्थर, पत्थर है ना जी, और दूसरा कुछ नहीं। अगर आप देखिए कहीं पर कहीं कहीं सुनते होंगे आप कि केव मिला है, और केव में मिला है पेंटिंग। क्या मिला है, केव में मिला पेंटिंग। अब एक चीज बताइए भाई साहब, केव किस चीज का बना होगा, स्टोन का ही, पत्थर का ही बना होगा बेसिकली। ईटा, सीमेंट नहीं, छड़, बालू, टीएमटी, सरिया, ये सब उस समय था नहीं था। दैट मीन्स कि वो क्या हो रही इज रहा हमारा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आर्कियोलॉजिकल रिसोर्स मिले, उसे हम कहते हैं प्री हिस्ट्री, राइट। और इसमें हम डालते हैं किसको, स्टोरेज को, ठीक। इसके बाद आता है फिर इंसान क्या हुआ कि पत्थर का इस्तेमाल, ठीक है, गुड चल रहा था। पत्थर का इस्तेमाल होते होते ना, कुछ लोग जो पत्थर को नुकीला बनाए थे ना, कुछ लोग टेढ़ा दिमाग का समझे, वो क्या किया कि जानवर के शरीर पर चलाने के बदले वो क्या किया कि जो लगा हुआ था ना, क्या कहते हैं, दीवार सब जो है, ठीक है, नुकीला तो बनिए गया है पत्थर, उसी पर लेकर रगड़ना शुरू कर दिया। कभी ऐसे बनाता था, कभी ऐसे बनाता था, कभी ऐसे बनाता था, है ना। ऐसे कर करके पेंटिंग बनाता था। ये लड़का का पेंटिंग, दो चोटी लटका दी है, लड़की का पेंटिंग, समझ रहे हो। लोग लिखना शुरू किया, मेसोपोटामिया पढ़े हम लोग, हाँ, लिखने की शुरुआत होती है, यही आपका कौन सा होगा, यही वाला होगा, प्रोटो हिस्ट्री होगा। लिखने की शुरुआत कर दिए, लिखना शुरू, आर्कियोलॉजिकल रिसोर्स भी मिलेगा, जो जो सामान इस्तेमाल किए वो भी मिला। फिर उसके बाद दीवार पर जो पेंटिंग बनाना, लिखना शुरू कर दिया, राइटिंग लिखना शुरू कर दिया, ये सारी चीज मिलेंगी आर्कियोलॉजिकल और लिटरेचर में, दोनों ही चीज हमको मिलेगा। कहाँ पे, हमारे प्रोटो हिस्ट्री में, है ना। भारत की अगर बात करें तो भारत में प्री हिस्ट्री कहते हैं किसको, स्टोन एज को। पूरे वर्ल्ड में, ना कि सिर्फ भारत में, प्री हिस्ट्री पूरे वर्ल्ड को कहते हैं, है ना। स्टोन एज को हम क्या कहेंगे, प्री हिस्ट्री। भारत में ये सवाल पूछता है कि प्रोटो हिस्ट्री में क्या क्या आता है। दो चीज याद रखना है, इसमें क्या क्या मिला है, आर्कियोलॉजिकल रिसोर्स भी आपको मिलेगा, और दूसरा क्या मिलेगा, लिखा हुआ भी मिलेगा। लिखा हुआ मिला है ना जी, ये आपको मिलता है कहां पर, आपके आईवीसी में और वैदिक पीरियड में। तो दो चीज तो ऐसा हो गया है कि नहीं, तो वैदिक पीरियड और आईवीसी, ये दोनों ही क्या होगा, प्रोटो हिस्ट्री, है ना। एक यहाँ पे सवाल बनता है, हमेशा पूछ लिया जाता है कि आपके प्रोटो हिस्ट्री के अंडर में आप किसको डाल सकते हैं, या आईवीसी किसके अंडर में आता है। आईवीसी किसका पार्ट है, प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट है। तो आईवीसी इज अ पार्ट ऑफ अ प्रोटो हिस्ट्री। इंडस वैली सिविलाइजेशन, आईवीसी स्टैंड्स फॉर इंडस वैली सिविलाइजेशन, राइट। तो लिखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन, ब्रैकेट में आईवीसी लिख दीजिएगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन is a part of proto history, ये एक नंबर सवाल हर बार पूछता है, फिक्स क्वेश्चन है ये कि आपका आईवीसी किसका पार्ट है, वैदिक पीरियड किसका पार्ट है, ठीक है। तो हम देखें कि भाई प्रोटो हिस्ट्री और क्या हो गया। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ कि पहले देखो, पहले सामान मिला था, खाली सामान, इसमें क्या हुआ कि सामान के साथ साथ थोड़ा लिखा पढ़े भी आ गया, है ना। एंड अब हम हिस्ट्री किसको कहते हैं, जहां पर सामान भी मिला हो, जहां के लोग लिखे पढ़े भी हों, और बाहर से भी लोग आए और आ करके अपना अपना किताब, अपनी अपनी कहानी लिखे, है ना कि सिर्फ हमारे लोग बाहर से भी अब आना जाना चालू हो गया, राइट। तो बाहर से लोग आएंगे और क्या करेंगे, हमारे बारे में लिखेंगे। जैसे हम इसमें नाम लेते हैं इंडिका। इंडिका, इंडिका किसकी पुस्तक है, मेगास्थनीज की बुक का नाम क्या है, इंडिका। ये कब से कब मिलेगा हमको, 600 बीसी के बाद मिलेगा, ठीक है। तो वैसा हिस्ट्री जिसका सिर्फ आर्कियोलॉजिकल रिसोर्स हो, प्री हिस्ट्री। वो हिस्ट्री जिसका आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी रिसोर्स भी हो, उसे कहेंगे हम लोग प्रोटो हिस्ट्री। और वो हिस्ट्री जिसका आर्कियोलॉजिकल भी है, लिटरेरी भी है, और क्या है, फॉरेनर लिटरेचर भी है ना, उसको हम क्या कहेंगे, हमारा
हिस्ट्री। यहां समझने में कहीं कोई दिक्कत? अगर कभी भूल जाओ, कभी भूल जाओ एग्जाम में, ठीक है, तब क्या करोगे? प्री माने तो पहले होता है, समझ गए? हिस्ट्री सीधा सीधा है, इसमें कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत? बचा है ये वाला प्री हिस्ट्री। आपको क्या बताया? जिसमें सिर्फ एक एविडेंस मिले, आर्कियोलॉजिकल सिर्फ। प्रोटो हिस्ट्री जिसमें दो एविडेंस मिले, आर्कियोलॉजिकल के साथ साथ लिटरेचर भी। हिस्ट्री जिसमें क्या मिले? तीन रिसोर्स। कौन कौन? आर्कियोलॉजिकल भी, लिटरेचर भी, और कोई दिक्कत? हाँ, भूलिएगा, लिख लो, ठीक है। यहां से एक सवाल बिल्कुल सीधा बनेगा, और हर बार यही बनता है कि आईवीसी इज अ पार्ट ऑफ विच हिस्ट्री, हमेशा ये बनता है। इसीलिए बोला कि अभी क्या पूछता है वो बता देंगे। हो गया? इस चार्ट से एक फिक्स नंबर रहेगा, फिक्स मतलब फिक्स, एक नंबर ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। 50 में एक नंबर तो हो गया, अब 49 गो नंबर बचा, देख रहे हो? हाँ जी, 50 नंबर ही पूछेगा ऑब्जेक्टिव। कितना नंबर का पूछता है? 50। 50 का जवाब आपको देना होता है, 100 पूछेगा, 50 का जवाब देना होता है, एक तो आज ही बन गया। क्या को बचा? 49। बस 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 बस। बहुत टफ थोड़ी है जी बोर्ड में टॉप मारना, बहुत टफ नहीं है, खाली दिमाग लगाना है कि कैसे मारेंगे, समझे? तो दिमाग को पकड़ के रखना। चलिए आगे बढ़े, हो गया सबका? चलिए भाई साहब, हिस्ट्री से मुलाकात हो गई, कोई दिक्कत? चलिए मुलाकात हो गई, अब थोड़ा मुक्कालात कर लेते हैं। अरे मतलब समझ लेते हैं, कहानी की शुरुआत अब करते हैं ना। अब खुल गया हमारा हिस्ट्री, समझ गया? कोई दिक्कत नहीं। जैसे हिस्ट्री का बुक खोले भाई साहब, हमको पता चलेगा कि हमको जो पढ़ना है वो सबसे पहला चैप्टर क्या पढ़ना है? ब्रिक्स, बिट्स एंड बोन्स, है ना। दूसरे शब्दों में इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। अच्छा, क्या है हड़प्पन सिविलाइजेशन, क्यों कहा जाता है, सब पर चर्चा करेंगे। फिलहाल हमको ये देखना है कि हमको क्या पढ़ना है, हड़प्पन सिविलाइजेशन। चलिए हम जब भाई पढ़ने की जब शुरुआत करते हैं, सबसे पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन है क्या, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जो हमारे बुक से हमको मिलती है ना। तो क्या क्या है भाई? तो सबसे पहला तो ये बता देते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को ही, तो ये क्या है हमारा हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? हड़प्पन सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड हड़प्पन सिविलाइजेशन। मतलब इंडस वैली, आईवीसी का दूसरा नाम क्या होगा? आईवीसी का दूसरा नाम क्या है? हड़प्पन। तो आईवीसी की जगह पर कहीं एचसी लिखा मिले तो समझ जाइएगा, आईवीसी की जगह कहीं एचसी लिखा मिले तो समझ जाएंगे। तो एक जगह लिख लीजिए, आईवीसी इक्वल टू एचसी, आईवीसी इक्वल्स एचसी, हड़प्पन सिविलाइजेशन। सिर्फ मैथे में फॉर्मूला नहीं होता है, हिस्ट्री में भी होता है। आईवीसी इक्वल्स एचसी, दैट मीन्स हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। कब से कब तक था, टाइमिंग की बात करेंगे हम। टाइमिंग इसमें कब से कब तक है भाई? टाइमिंग है हमारा 2600 बीसी से लेकर के कब तक? 1900 बीसी, ठीक है। अच्छा एक चीज और,
हम लोग जो बोले कि हड़प्पन सिविलाइजेशन इसको क्यों बोलते हैं, तो हड़प्पन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो खोजा गया सबसे पहला जगह था वो क्या था, हड़प्पा, है ना। सबसे पहला जगह कौन सा था, हड़प्पा खोजा गया था, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं। ये 2 नंबर का सवाल है, लिखिए क्वेश्चन लिखिए, वाई आईवीसी या इंडस वैली सिविलाइजेशन, वाई आईवीसी या इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड हड़प्पन सिविलाइजेशन, इज ऑल्सो कॉल्ड हड़प्पन सिविलाइजेशन। 2 नंबर का ये सवाल है। कितने नंबर का, वाई आईवीसी या इंडस वैली सिविलाइजेशन इज कॉल्ड हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा सिविलाइजेशन को, सॉरी, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है, ठीक है। 2 नंबर का ये सवाल रहेगा और आपको लिखना है, राइट। कोई दिक्कत, क्यों कहा जाता है, कि हड़प्पा वाज द फर्स्ट साइट, है ना, क्योंकि हड़प्पा सबसे पहला क्या किया गया था, खोजा गया था, ठीक है। अच्छा कैसे खोजा गया था, थोड़ा कहानी वानी बता देते हैं, आप लोग को मजा आ जाएगा। पहले इसको कर लिए, इसको हो गया सबका, हाँ हाँ हाँ, ये जब आपका चैप्टर खत्म करेंगे उसके बाद हम आपको जो है ना पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा देंगे, चैप्टर खत्म होने के बाद, ठीक है। कोई दिक्कत, हाँ नहीं है ना। चलिए तो शुरुआत शुरू से शुरू करते हैं कहानी की, कि भैया ये हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या है, सर क्या क्या पढ़ा रहे हो सर, कोची सब कुछ समझ नहीं आया। चलो थोड़ा सा कहानी आपको बताते हैं, पहले देख लीजिए कि जगह कौन सी है। ये आपको दिख रहा होगा इस समय, हड़प्पा ये मौर्यंस हैं, इसके बाद आए शुंग अंपायर, राइट, कुषाण आएंगे, गुप्ता आएंगे, हमने शुरू से शुरू करा था, आ गया भाई, हाँ यही है आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन, कहाँ आ गया, हड़प्पा सिविलाइजेशन में ये वाला एरिया है ना, ये वाला भारत का, ये कौन सा डायरेक्शन है, कौन सा ये है, ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, नॉर्थ, कभी कभी इसको सिर्फ वेस्ट भी कहा जाएगा, ठीक है, कभी कभी सिर्फ वेस्ट भी कहेंगे। क्यों वेस्ट कहेंगे, क्योंकि इस जगह, ये जो भारत तो यहाँ तक ना है जी, इस जगह के लिए तो वेस्ट है ना, तो कभी वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट कहा जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये तो हुई बात जगह की, इस जगह की बात कर रहे हैं। अच्छा इस जगह की बात हम कर क्यों रहे हैं, इसके पीछे कुछ कारण है। दरअसल थोड़ा कहानी को शुरू से शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। भाई भारत में नहीं पूरे विश्व में ना एक आदमी था बहुत साल पहले, ठीक है, उसका नाम था अलेक्जेंडर। क्या था, अलेक्जेंडर। भाई साहब अलेक्जेंडर ये जो है, इसी को हिंदी में सिकंदर भी कहा जाता है, ठीक है, जो जीता वो सिकंदर, है ना, नहीं गलती कहा जाता है, सिकंदर भारत में हारा था। चलेंगे इसको पढ़ेंगे बाद में। तो भाई साहब सिकंदर में एक खूबी, अलेक्जेंडर में एक खूबी थी कि ये भाई साहब जो हैं ये दुनिया जीतना चाहते थे, इनकी खूबी थी। मन में क्या लेके पैदा हुए थे, मैंने मन में क्या बैठा लिया था, दुनिया जीतना है। दुनिया जीतने के क्रम में भाई साहब सुनो, दुनिया जीतने के क्रम में ये भाई क्या हुआ कि ये पहुंचे अपने भारत, यहां से बहती है सिंधु नदी। अलेक्जेंडर भाई साहब आए, यहां पर है हमारा तक्षशिला, यहाँ पे क्या है, तक्षशिला, सॉरी तक्षशिला। इस तक्षशिला के पास, है ना, होता यह है कि इस तक्षशिला के पास सिकंदर की एक लड़ाई होती है, किसके साथ, अलेक्जेंडर की लड़ाई होती है पोरस के साथ। हिंदी में इसको राजा पुरु भी कहा जाता है ना जी। पोरस के साथ एक क्या हो जाती है,
लड़ाई। कहाँ ये लड़ाई होती है, थोड़ा सही जान लीजिए। लड़ाई होती है झेलम नदी के तट पर। कहाँ पे? ऑन द बैंक ऑफ झेलम रिवर। झेलम रिवर, इसी को दूसरा नाम इसका, इसी झेलम नदी का दूसरा नाम वितस्ता कहा जाता है। बैटल ऑफ वितस्ता या बैटल ऑफ झेलम, है ना। इसी को हाइडे स्पीच भी कहा जाता है, बैटल ऑफ हाइडे स्पीच। ठीक, ये जो हाइडे स्पीच, झेलम या वितस्ता का युद्ध होता है, ये सिकंदर भाई साहब लड़ाई करते हैं पोरस पर। कब? इनकी जो लड़ाई होती है 326 बीसी में होती है। ठीक है, 326 बीसी में सिकंदर आया, पोरस से लड़ाई किया, कहानी आई गई, खत्म हो गई। ठीक, यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? बढ़िया। अब ये क्या हुआ कि ये भाई साहब आए, लड़े गए, कहानी हो गया, बढ़ गया, कहानी आगे बढ़ा, है ना। सिकंदर वापस चला भी गया, मर भी गया, खप गया। फिर बहुत सारे राजा महाराजा आए भारत में, कहानी ऐसे ही बढ़ती रही। किसी को मतलब ये नहीं था कि चलो सिकंदर के बारे में थोड़ा पता करें, है ना, थोड़ा लड़ाई वड़ाई के बारे में पता करें, कोई नहीं। हुआ ये कि कुछ साल के बाद भारत में आई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन आया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इस कंपनी का भी हम लोग लेंगे लेखा जोखा, फिलहाल समझ लीजिए। ये कंपनी बाहर कहाँ की थी? ब्रिटेन की। अच्छा, ये ब्रिटेन की कंपनी जब आई ना, तो भारत में क्या करना शुरू कर दी? व्यापार करना शुरू की। यही बोल के आई थी ना कि अपन क्या करेंगे? बिजनेस करेंगे। लेकिन भाई साहब बिजनेस के अलावा इन लोगों की नजर थी हमारे देश पर ही, कि हम इस देश पर राज करें, है ना। और हमको अगर पता ना हो कि आप किस क्लास के स्टूडेंट हैं, तो आके हम क्या पढ़ाएंगे? कुछ पढ़ा पाएंगे? इसका मतलब हमको पहले पता करना होगा कि तुम किस क्लास के स्टूडेंट हो। एग्जैक्टली, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया को भी अगर हम पर शासन करना है, तो इनको ये पता होना चाहिए ना कि हम कैसे हैं, हमारा इतिहास कैसा है, हमारा हिस्ट्री कैसा है, हम लोग कैसा सोचते हैं, हम लोग पहले बहादुर हुआ करते थे कि कायर हुआ करते थे, है ना, कि ये वो 10 को मारते थे, मतलब क्या था। ये हमारा हिस्ट्री जानने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या की कि अपने कुछ अधिकारी लोग को बोली कि देखो, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है कि यहाँ कुछ साल हो गया है इसको रहे हुए, है ना जी। तो इसके अधिकारी लोग चूंकि बिजनेस करना है तो जगह जगह जाना आना लगा रहता है। ठीक है, तो ये इंसान जो है इस जगह को, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं इस जगह को जानते हैं थोड़ा बहुत कि कहाँ क्या है, कहाँ क्या है ना। कंपनी अपने आदमी को बोली, अपने ऑफिसर्स को बोले, काम करो, थोड़ा भारत के बारे में पता होता लगाओ कि कैसा है यहाँ के लोग। ठीक, तो भाई साहब पढ़ना, कुछ लोग थे जो पढ़ना शुरू किए कि हाँ भाई भारत कैसा था कैसा था कैसा था। उसी में से कोई आदमी है ना यहाँ पर बोल दिया, उसको कोची है, सिकंदर थोड़ी था विश्व विजेता, सिकंदर भारत में आके हार गया। ये बात अंग्रेज को बड़ा लगा, अरे भाई सिकंदर तो जीते वाला जीता, अलेक्जेंडर सिकंदर। बोला हाँ, अरे वो जो वहां से आया था, बोले हाँ वही वही वही। बोला भाई साहब वो हार गया। बोले कि क्या बात मजाक कर रहे हो, तो कितना सारा मार काट करके भाई सब दुनिया को जीतने वाला था, है वो भारत में हारा कैसे। ठीक है, ये बात भारत में सिकंदर कैसे हारा, ये बात जानने की इच्छा उठी एक आदमी के मन में, उनका नाम था चार्ल्स मेसन। चार्ल्स मेसन, ठीक है। अब चार्ल्स मेसन भाई साहब 1826 एडी में इनके मन में आया कि हम पता करें क्यों हारा कैसे। कौन कैसे हारा? अलेक्जेंडर हारा कैसे, है ना। ये भाई साहब पता करने चल दिए। अब पता करने चले गए, बोला कि नहीं नहीं ऐसे किताब में नहीं पढ़ेंगे, हम अपने आंख से जाके देखेंगे कि आखिर ऐसा क्या था कि भाई सिकंदर हार गया। ठीक है, चार्ल्स मेसन भाई साहब ने ये प्यार से भाई साहब क्या हुआ, चलना शुरू किए। और चलते 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 क्या हुआ कि रास्ता में देखे क्या कि बड़ी ऊंचा ऊंचा क्या है, मिट्टी का, नहीं जी, बहुत ऊंचा ऊंचा ढेर लगल है। अभी मूड़ी उठा के देखे बेचारे, अब सोच के देखो इनका हाइट इतना है ना, अब मिट्टी का ढेर इनसे डबल। भाई साहब ऐसे देख रहे, अरे बाप रे, इतना कौची मिट्टी इतना गिरे ले, अरे कौची कर रहा है यहाँ, इतना इतना मिट्टी, है ना। इनको हुआ शक, इतना मिट्टी एक जगह कैसे आया, ये बहुत पुराना मिट्टी लग रहा है, नया मिट्टी भी नहीं गिराया है, बड़ी पुराना मिट्टी है। तो ये भाई साहब क्या बोलते हैं, काम करो इस पर से ना मिट्टी हटा के देखना शुरू करो कि इसके नीचे क्या है। भाई मिट्टी हटाओगे तो पता चलेगा ना कि इसके नीचे क्या है। भाई साहब मिट्टी हटाने के लिए, अच्छा ये अब तो खुद से तो हटा नहीं सकते कि भाई खुद से हटाएगा क्या मिट्टी, हाँ नहीं, लेबर ओबर नहीं जी।
पैसा वैसा खर्चा कर, अरे भाई उतना खर्चा इसके पास थोड़ी है जी। आप चलते हैं कहीं भी, रोड देखते हैं रोड टूटा हुआ है, अरे रोड टूटा हुआ है तो आप बोलते नहीं रोड टूटा हुआ है, हैं? कोई आपसे कहता नहीं बनवा दो जरा, बनवा पाइएगा? हैं कि भाई जैसे ये बोला ना कि भाई उतना मिट्टी है, देखे बहुत ज्यादा मिट्टी है, ठीक है, सरकार इसको बोला कि तोड़ा का मतलब है, तुम काला ही माथा मार रहे हो, है ना? तो बोला कि सुनो, इतना मिट्टी का ढेर है ना, इसे मॉन्ड कहा जाता है, मॉन्ड, ठीक है। ये जो मॉन्ड जो दिखा, इनको लगा कि ये जो है ना मॉन्ड के अंदर बहुत सारा सामान होगा, बहुत सारा क्या होगा, सामान होगा, कुछ ऐसा ऐसा सामान मिलेगा हमको जिससे हमको भारत के बारे में जानने में मजा आएगा, है ना? लोग बोला कि अच्छा एक चीज बताओ, इसके नीचे सामान है तुमको कैसे पता? मिट्टी के नीचे सामान है कैसे पता? इनका आंख एक्सरे तो है नहीं कि भाई साहब एकदम देख लिए एकदम मिट्टी के नीचे, ओहो नहीं नहीं वो खराब है, सामान सामान है, निकालो खोद के निकालो, ऐसा तो है नहीं, है ना? दरअसल भाई थोड़ा अनुभवी इंसान थे, चीज समझो, ये अनुभव आप लोग भी कर सकते हैं। क्या हुआ, एक छोटा सा एग्जाम्पल, आप अपनी कोई एक किताब किसी एक टेबल पर रख करके कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए, है ना? 10 दिन के बाद जाके देखोगे उसके ऊपर डस्ट लगा रहेगा, इसे उठाइएगा ना तो आपके हाथ में मिट्टी आ जाएगा, आएगा 10 दिन में। इसको आप 10 साल के लिए छोड़ दीजिएगा, क्या होगा? उसी जगह छोड़ना है, हिलाना नहीं है, साफ सफाई नहीं करना, उसी जगह छोड़ देना है। इसके ऊपर इतना डस्ट बैठेगा ना कि दिखेगा ही नहीं। 10 साल 100 साल के लिए छोड़ दो, अभी जिस टेबल पे रखा है वो भी दिखाई नहीं देगा, दिखेगा? टेबल दिखाई देगा, इसके ऊपर भी तो मिट्टी आ जाएगा। हाँ, 1000 साल के लिए छोड़ दो, हाँ क्या क्या? ठीक है ना, आपको नहीं करनी यही चीज, इंसान हर एक काम खुद से नहीं करता है, खुद नहीं करना होता है। दो चीज है, या तो आप छोड़ दीजिए, आगे वाला पीढ़ी देख लेगा, या तो आप खोजिए कि आपसे पुरानी पीढ़ी ये काम कब करके गई है। दो में से एक ही बात है कि नहीं? आप तो जी नहीं पाएंगे, तो आप तो देख नहीं पाइएगा, आपका काम है खोज लीजिए, खोज तो सकते हैं। चार्ल्स मेसन को ऐसे ही तो दिख गया था मिट्टी का इतना बड़ा ढेर, इतना मिट्टी का जो इतना बड़ा ढेर दिखा था, चार्ल्स मेसन को ऐसे ही दिखा था। आई बात समझ में? ये लकी आदमी था, थोड़ा किस्मतिया था, हम लोग उतने किस्मत वाले नहीं है ना जी? तो हुआ ये, हाँ 1000 साल के बाद अगर आप छोड़ दीजिए तो ये जिस घर में है ना, घर भी आपका मिट्टी से ढक जाएगा। कितने लोग का घर गांव में घर है? किनका है गांव में घर? बहुत बढ़िया। पुराना वाला घर किसका है? आप लोग का पुराना वाला घर है? आपको एक चीज बता रहे हैं, बहुत अच्छा है ना, आपका जो दरवाजा होगा ना, वो जो गेट होगा, जाते होगे ना तो मारता होगा ठक से, इस पर हमेशा लगता है ना? हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम भी बहुत ठुकाए हैं। होता क्या है कि देखो, जिस समय बना होगा तो उतना ही छोटा था क्या? नहीं ना, बड़ा रहा होगा, लेकिन अब हमको चोट काहे लगता है? क्योंकि नीचे मिट्टी मिट्टी बैठते बैठते मिट्टी बहुत बैठ गया, तो मिट्टी बैठा तो नीचे वाला सामान सब क्या चला गया? सब अंदर जमीन में चला गया, तो मिट्टी ऊंचा हो गया, है ना जी? वही पुराने वाले घर में जिस तरीके से देखते हो मिट्टी का उठाव होता है ना, वैसे ही अब उसको सोच के देखिए कि आपका घर जो मुश्किल से 200 साल पुराना होगा, मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, 100 साल मान के चलो, 100 साल से ज्यादा किसी का पुराना नहीं होता नॉर्मली। हम आम इंसान की बात कर रहे हैं, महल का बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, नहीं तो राजा महाराजा का महल बता दोगे, हमारा आपका घर 100 साल से 200 साल से ज्यादा मेंटेन करके रखे हैं, तब 200 साल जाएगा, नहीं तो 100 साल जाने की गारंटी नहीं है ना? उस चीज को अगर 1000 साल छोड़ दीजिएगा तो क्या पूरा मिट्टी के अंदर नहीं ढक जाएगा? हाँ, मिट्टी के अंदर ढकेगा। यही दिमागवाना चार्ल्स मेसन बता रहे थे, रे मिट्टी के अंदर खोदो पक्का कुछ ना कुछ मिलेगा। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? चार्ल्स मेसन भाई बोले, लेकिन इनका बैड लक, कोई ध्यान ही नहीं दिया, बोले बहुत अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा, फिर यहाँ पर क्या हुआ? 1826, है ना? उसके बाद हुआ ये कहानी कि अंग्रेज सब 1853 में एडी में क्या होता है, इस समय रेलवेज बिछाया जा रहा है, पटरी बिछाई जा रही है रेलवे। सबसे पहले 1853 कहां से? मुंबई से थाने। 1853 जैसे ही मुंबई से थाने चला
अंग्रेज खुशी से पागल, अरे बहुत बढ़िया अचीव कर लिए, मुंबई से थाने पहुंचा दिया सामान ट्रेन पर लाद के, एक ही ट्रेन में बहुत सारा सामान भी आ गया, ट्रेन है तो थोड़ा टाइम भी कम लगा, आदमी भी इसमें बहुत कम लगा, गाय बैल और ये क्या कहते हैं जानवर, ये बहुत सारे जानवरों का मेहनत भी, इंसान का मेहनत भी बहुत ज्यादा नहीं लगा, और ये सामान आसानी से कम पैसा में यहाँ से यहाँ पहुंच भी गया। ट्रेन से यही फायदा है ना जी। आपको दिल्ली जाना हो, दिल्ली जाना है, बॉम्बे जाना है, फ्लाइट तो अब आ गया है, मतलब अब ज़्यादा हो गया है, नहीं आज से 20 साल पहले तक का बता रहे हैं, 15 साल पहले तक का है ना, 10 साल पहले तक की बात कर रहे हैं कि लोग आने जाने के लिए ट्रेन का ही, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस अगर है तो लोग ट्रेन से ही आते थे, राइट। तो ये सस्ता पड़ा, तो अंग्रेज को भी सस्ता पड़ा, अंग्रेज के दिमाग में आ गया खुमारी, बोला भाई साहब बहुत तगड़ा हम आविष्कार कर लिए, क्या कर लिए, बोला ट्रेन खोज ली है ना, एक काम करो पूरे देश में जहां जहां क्या है, पूरे देश में ट्रेन का पटरी बिछा दो, ठीक है, पूरे देश में ट्रेन की पटरी। तो ट्रेन की पटरी जब बिछाई जा रही थी तो 1856 में रेलवे का पटरी जो बिछाया जा रहा था, है ना, वो आपको कराची लाहौर रेलवे ट्रैक, रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा था, कहां पर, लाहौर और कराची और लाहौर के बीच, ठीक है, कराची लाहौर के बीच बिछाए, बोले बहुत अच्छा। अच्छा बिछाते समय ना, ये बिछाने का जो काम किया जा रहा था किसके अंडर में, वो लिख लीजिए, ये जो काम हो रहा था रेलवेज का, है ना, इसके जो क्या कहते हैं, वो एक आदमी जो देख रेख करने वाला होता है, जिसके अंडर में सारा काम हो रहा होता है ना, उनको हम कहते हैं ब्रंटन ब्रदर्स, ब्रंटन, अच्छा ब्रदर्स माने तो भाई हो गया, ब्रंटन ब्रदर मतलब भाई हो गया, है ना, एक से ज्यादा होगा, देखो ब्रंटन कौन कौन था देख लो, एक तो था जेम्स, जेम्स ब्रंटन, और दूसरे का नाम था विलियम, विलियम ब्रंटन, है ना जी, और जेम्स ब्रंटन, तो भाई विलियम और जेम्स ब्रंटन, है ना, यही दोनों भाई के देख रेख में रेलवे ट्रैक कहां बिछाया जा रहा था, अपना कराची लाहौर, कब बिछाया जा रहा था, 1856, यहां तक समझने में कोई दिक्कत, गुड, हो गया, हो गया, मिटाई इसको। अब देखिए, हम जब रेलवे ट्रैक बिछाएंगे, चीज समझना, रेलवे ट्रैक बिछा रहे हैं, रेलवे ट्रैक ऐसा ही ना होता है, ऐसा ही होता है, अच्छा एक चीज और होता है, इसके यहाँ पर देखिएगा एथी का पटरी रखा होता है, लकड़ी का होता है, आजकल सीमेंटेड आने लगा है, आता है, अच्छा एक चीज और देखिएगा, खाली लोहा का पटरी, लकड़ी या चाहे सीमेंट का, ये क्या होता है, लॉग, इसके साथ साथ एक चीज और रखा जाता है, एक तो यहाँ पे बहुत सारा गिट्टी, गिट्टी रखा जाता है, हाँ, ये जो गिट्टी हम लोग रखते हैं ना, गिट्टी काहे रखते हैं, हाँ, ताकि ये स्लिप ना हो, है ना, ये स्लिप ना हो, धसे ना, ट्रेन इस पर चले तो आसानी से चली जाए। अब गिट्टी रखते हैं, पहले गिट्टी नहीं रखते थे, पहले हम लोग क्या रखते थे, वहां पर जिस समय ब्रंटन ब्रदर्स क्या कर रहे थे, रेलवे ट्रैक बिछा रहे थे ना, तो जब काम करोगे साइड पर तो थोड़ा गड्ढा खोदना पड़ेगा, कुछ लोगों ने क्या किया कि भाई यहाँ गड्ढा खोदा, तो गड्ढा खोदा तो देखा नीचे बहुत सारा ईंटा मिल रहा है, समझ गए, क्या मिला, जमीन के नीचे बहुत सारा ईंटा, जिनका पुराना घर होगा उन्हें अच्छे से पता होगा कि जमीन के नीचे ईंटा, जो पुराना जो घर बनाते थे ना लोग, कहाँ वो पुराना सामान कहाँ चला गया, जमीन के नीचे, तो अब मिट्टी हटाओगे तो क्या मिलेगा, ईंट मिलना शुरू हो जाएगा, बकलोलवा सब क्या किया, यही में से ईंटा सब निकाल निकाल के रेलवे के पटरी पर बिछा दिया,
और ये जिस जगह पे ये काम किया जा रहा था उस जगह का नाम था हड़प्पा। चार्ल्स मेसन जिस जगह पे पहुंचा था उस जगह का नाम था हड़प्पा। ब्रंटन ब्रदर्स जिस जगह पे काम कर रहे थे उस जगह का नाम था हड़प्पा। ठीक है। अच्छा, यही गड्ढा गड्ढा खोद रहे हैं अभी, मिट्टी क्या कर रहे हैं, यहाँ से सब सामान सब निकाल रहे हैं, निकला, कोई दिक्कत नहीं। निकालते निकालते यहाँ से कोई चीज निकल गया, उसको कहते हैं हम लोग सील। क्या कहते हैं? सील। क्या होता है? सील एक ऐसा टोकन समझ लो, एज ए टोकन, है ना, कि भाई इसको आप टोकन भी कह सकते हैं, आप इसको पैसा भी कह सकते हैं, आप इसको ऑर्डर परमिशन भी कह सकते हैं। दरअसल सील है क्या, इस चीज को समझो। टोकन, मनी, ऑर्डर या परमिशन है क्या सील। सील दरअसल ये क्या होता है, ये बनता है पत्थर का, स्टोन का। किस चीज का? पहले स्टोन का था, पहले किस चीज का था? स्टोन का। आगे चल के सिल्वर का बनेगा, ब्रोंज का बनेगा, है ना जी, गोल्ड का बन जाएगा, बहुत सारी चीजों का बनेगा, वो देखेंगे बाद में। फिलहाल तो समझते हैं क्या चीज। सील जो था ये स्टोन से एक चौड़ा भी हो सकता है, छोटा छोटा, या क्या हो सकता है, गोलाकार भी हो सकता है, त्रिभुजाकार भी हो सकता है ना जी। तो इसी तरीके से सील होता है। ये होता क्या है कि जिसके पास ये सील रहेगा, सपोज करिए कि आपको कोई सामान मार्केट में जाके बेचना है ना, तो आज के डेट में हम लोग अपना सामान लेके बैठ जाते हैं। किसी को परमिशन लेना है? गांव में सब्जी वाला परमिशन लेता है? हाँ, नहीं लेता ना। अब नहीं लेते, पहले घुसने के पहले परमिशन लेना होता था, पहले परमिशन लेना होता था। कैसा परमिशन? अब यहाँ पर आइएगा, है ना, कि भैया हमको अपना सामान यहाँ बेचना है, तो यहाँ का इस एरिया का जो आदमी होगा ना, जो मालिक होगा, जो हैंडल करता होगा, बोलेगा ठीक है हम आपको इसका परमिशन देते हैं कि आप यहाँ पर आके कीजिए, बेचिए। आदमी आके बेचने लगा, ये भाई साहब चले गए कहीं बाहर, इतने में इसका एक और पार्टनर था, वो इनने से घूमते हुए आ गया यहाँ, है ना जी, और घूमते हुए आया, देखा रे ये कहाँ से सामान बेच रहे हो। बोला तुम कैसे सामान बेच रहे हो, तो बोला ये फलाना जी बोल के गए हैं। बोला फलाना जी बोल के गए हैं, इस समय मोबाइल नहीं था, मोबाइल तो था नहीं, ये फलाना जी कहीं अगर बहुत दूर निकल गए हैं तो इनके पास जाएगा लोग, अब पूछ के आएगा लोग, तबले तो दिन बीत जाएगा, इसका सामान कब बिकेगा। ये बेचारे को वसूली करना है, सब दुकानदार से ही वसूली कब करेगा, दिन भर ही में चल जाएगा, नॉर्मल सी बात है ना। इसी चीज से बचा। ये बोला कि अच्छा कोई ऐसा एविडेंस है, कुछ कुछ एविडेंस होना ना चाहिए कि भाई आप क्या हैं। ये एविडेंस ये है कि आप क्या कर रहे हैं, भाई आपको परमिशन मिला है, कोई आपको ऑर्डर दिया है, कैसे पता चलेगा। तो ये एक आदमी क्या करता है, इसको एक पत्थर का सील पकड़ा दिया, है ना, एक पत्थर का क्या किया, सील पकड़ा दिया कि सुनो दोबारा कोनो आदमी आए ना तो दिखा देना कि हाँ सील है मेरे पास, माने परमिशन है मेरे पास। आई बात समझ में? परमिशन के लिए आपको आज एक फिल्म बता रहे हैं, फिल्म का नाम है मोहनजोदारो। मोहनजोदारो, ठीक है, कभी भी छुट्टी मिले यूट्यूब पर फ्री अवेलेबल है, आप ये फिल्म देख करके कल आएंगे। आप लोग के लिए होमवर्क रहा, मोहनजोदारो फिल्म देखना है, ठीक है, कोई बात नहीं, देखना है तो एक बार फिर देखिएगा, हम उसमें से कल सवाल करेंगे। फिल्म मोहनजोदारो, ऋतिक रोशन, कंगना रनौत, कंगना रनौत है, जो भी आप लोग के होमवर्क यही है।